बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि आपका H2 प्लस NO कंबाइन करके N2 प्लस H2 बनाता है। इसका बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप क्या है, स्लो है, यानी ये आपका RD स्टेप है, और आपका थर्ड स्टेप फिर से क्या है, फास्ट है। इस मैकेनिज्म का यूज करके बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, हम लोग इसका पहले रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ लिखा जाता है आपके RD स्टेप के लिए, यानी जो स्लो स्टेप होगा उसके लिए हम रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ लिखेंगे तो क्या होगा, तो चूंकि आपका जितना भी स्टेप्स है मैकेनिज्म में सारा एलिमेंट्री नेचर का होता है, यानी सारा सिंगल स्टेप का होता है, तो उसमें सिंपली जो होगा कोएफिशिएंट क्या होगा, पावर में जाएगा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ का जो रेट कांस्टेंट K2 है आपके RD स्टेप के लिए, ठीक है। तो K2 और इसमें जो N2O2 है NH2 है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके जो गिवन रिएक्शन में रिएक्टेंट है हाइड्रोजन NO, तो N2O2 जो है वो बीच में एक इंटरमीडिएट के फॉर्म बन रहा है, यानी आपका जो N2O2 यहाँ पे क्या है, ये है इंटरमीडिएट। तो हमेशा हम लोग का जो रेट लॉ होता है उसको एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरे को इसको रिप्लेस करना है N2O2 को। तो N2O2 रिप्लेस कैसे करेंगे, तो आपका जो पहला स्टेप में जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, जो आपके फास्ट स्टेप में है, यानी जो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो K/K माइनस, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम K इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 एंड NO का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको मैं यहाँ से लिख कैसे दिखा दें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, N2O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इनटू क्या होगा, NO का स्क्वायर। अब जो K इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, तो K इक्विलिब्रियम बेसिकली यहाँ पे क्या है, K1/K-1 का आपका ये, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है उसका रेशियो है। अब सिंपली क्या करना, मेरे को इसको पुट करना ऊपर वाले इस एक्सप्रेशन में रेट लॉ में। तो रेट लॉ में पुट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो रेट लॉ जो अब लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका K2 और यहाँ पे K इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर NH2। इसको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आपका जो रेट लॉ बनने वाला है, रेट लॉ क्या हो जाएगा बच्चों लोग, तो हो जाएगा K2 K इक्विलिब्रियम NO का स्क्वायर NH2। अब यहाँ पे जो K इक्विलिब्रियम है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे जो है जितना भी K है सबका सब कांस्टेंट, इसको हटा के एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं K NO का स्क्वायर NH2। तो ध्यान देना, ये आपका रेट लॉ हो गया। तो रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट का पावर होगा वही होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे NO का पावर 2 है, H2 का पावर 1 है, यानी NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो सारे को सम कर लो, यानी हो जाएगा 2 + 1, यानी क्या हो जाएगा 3। तो अल्टीमेटली यहाँ जो बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चलो, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।